जी के चरणों में मेरा एक सवाल है। जिस भारत मां को आजाद कराने के लिए पहली अगर फांसी हुई हुक्मचंद जैन को हुई, वंदे मातरम बोला गया। अगर लक्ष्मीबाई को जब सब कुछ पैसा खत्म हो चुका था फौज के लिए, उस वक्त अमीर चंद जैन आए, उस वक्त उनको फांसी के फंदे पे लटकाया गया, वंदे मातरम बोला गया। सागर से एक जैन, हमारे उस वक्त के हमारे बुजुर्ग जिन्होंने तिरंगा झंडा लहराते हुए अंग्रेजों को चैलेंज करते हुए जय जलिंद्रा वंदे मातरम करते हुए शहादत का जाम पिया। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, जलियांवाला बाग के हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने जब सीने पे गोलियां खाई तो कहा वंदे मातरम वंदे मातरम। सुभाष चंद्र बोस जी जिन्होंने कहा हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को इस भारत को आजाद कराने के लिए नारा दिया आजाद हिंद फौज का, आप हमें खून दो हम आपको आजादी लेके नारा दिया वंदे मातरम। तो आज इस आजाद भारत के अंदर वंदे मातरम के ऊपर गलत भाषा का प्रयोग क्यों? अगर नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी के नहीं हिंदुस्तान के चौकीदार ने, जिन्होंने सीमाओं की रक्षा की, हमारे जवानों की रक्षा की, मौत का कफन बांधा, आज एक वंदे मातरम के ऊपर कानून बन गया। जहां जन गण मन अधिनायक जय थे, जहां भारत, जहां वंदे मातरम के एक सॉन्ग के ऊपर एक कानून बना दिया जो उसकी पवित्रता का अपमान करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई हुई होगी। फिर उसके ऊपर बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां वंदे मातरम का विरोध क्यों? ये मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं आपसे, मेरा प्रश्न है। जैन धर्म एक वो राष्ट्रीय धर्म है जो मात्र जैन धर्म तक ही नहीं, जैन जाति पर ही नहीं, उन कीड़े मकोड़े चींटों पर भी अपनी करुणा बरसाती है कि उस चींटी को भी जिंदा रहने का अधिकार है। सिख और जैनियों का एक बड़ा गठबंधन रहा है। इतिहास साक्षी है कि टोडरमल जी जैन ने जो सिख और जैनियों के बीच में गठबंधन जोड़ा, वो आज भी अमर है। उन्हें वहां टोडरमल जैन ने ये नहीं देखा कि कौन है कौन नहीं है, उन्होंने एक ही बात देखी, जहां जीवात्मा है वही रक्षा करने योग्य है, वही गले लगाने योग्य है। आज दुर्भाग्य से हमारा भारत देश कितना बड़ा था, लेकिन हम टुकड़े इसलिए हुए थे कि चलो शांति हो जाए, लेकिन टुकड़े होने के बाद भी आज वही अशांति है। आज एक दिन लाहौर हमारा देश था, लाहौर को हम अपनी भूमि मानते थे, मातृभूमि कहते थे, वंदे मातरम कहते थे। आज उसे हमें विदेश कहना पड़ रहा है। और जिस भूमि पर हमारे सैनिक सुरक्षा करते थे, आज उसी भूमि की सीमा पर हमारे सैनिकों को मरना पड़ता है, जीतना पड़ता है। तो ये कुछ कमियां अपने देश में बहुत कैसे हुई, क्या हुआ, बड़ा इतिहास दर्दनाक है जो आपने सुनाया, मैंने पढ़ा है कि इतिहास भारत का कितना दर्दनाक रखा है। लेकिन मुझे गर्व है कि भारत को कितने ही लोगों ने कुचलना चाहा, लेकिन भारत देश जितना कुचलता गया उतना ऊंचा उठता गया। महात्मा गांधी से जब पूछा गया कि लाठी किस लिए लिए हो, तो उन्होंने कहा मैं लाठी किसी को मारने के लिए नहीं लिया हूं, लेकिन जब कोई मुझे मारे और मुझे जमीन पे गिरा दे तो उस लाठी के सहारे पर उठ करके हम फिर नारा लगाएं, इंकलाब जिंदा। लाठी मारने के लिए नहीं थी, हम गिर जाए तो उठने के लिए थे। तो ये हमारे देश की संस्कृति रही है। और आप भारत के एक जैसे जिंदा शहीद
दुनिया मरे हुए को शहीद कहते हैं, मैंने सुना था, लेकिन आज जिंदा शहीद मेरे सामने खड़ा है। और ये बहुत बड़ी चीज होती है। राष्ट्र धर्म से अलग नहीं होता, धर्म राष्ट्र से अलग नहीं होता। राष्ट्र को धर्म की शरण रहना चाहिए। कितने बड़े राजा महाराजा रहे हैं, हर राजा महाराजा किसी ना किसी धार्मिक गुरु की शरण में रहते थे। श्री रामचंद्र जी जैसे अयोध्या में राज्य किया, उनको भी गुरु की जरूरत पड़ी। राष्ट्र हमेशा धर्म की शरण में रहता है, धर्म की छाया में रहता है, और धर्म सदा राष्ट्र को अपने आशीर्वाद की छाया में रखता है। हम साधु लोग सदा भारत की छाया बन के रहते हैं। हम लोग पेड़ हैं, भारत हमारी छाया में रहे, हम लोग धूप में तपते रहे, इसकी हमें कोई परवाह नहीं होती। और ऐसे ही बहुत बड़ी चीज है वंदे मातरम हमारे देश का। भारत देश दुनिया का है, पूरे देशों की हमने सब पढ़ा। कोई भी देश अपनी भूमि को मां नहीं कहता, कोई भी देश अपनी भूमि को मां नहीं कहता। जब विदेश में एक भारतीय व्यक्ति ने कहा माताओं एवं बहनों, तो वहां के सारे फिलोसफर बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये कौन सी भाषा बोल रहा है, दुनिया के सब कुछ दो हो सकते हैं लेकिन मां दो नहीं हो सकती। मां दो नहीं हो सकती, क्योंकि वहां के सब लोग खड़े होकर बोलते हैं लेडीज और जेंटलमैन। उनकी दृष्टि में, विश्व की हर दृष्टि में नारी नारी है। मात्र एक भारत देश है जिसकी दृष्टि में नारी माता है। और जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे कितनी माताओं से जन्म हुआ, तब हमारे उस महान व्यक्ति ने कहा तुम एक माता की बात करते हो, ये वो देश है जहां धरती भी माता के नाम से पूजी जाती है। धरती माता के नाम से पूजा जाती है और विश्व का एक देश है। एक बार महिला सम्मेलन जब लोगों ने कहा नारी शक्ति का जागरण करो, मैंने कहा ये पाश्चात्य संस्कृति है। नारी शक्ति कभी जागृत नहीं हो सकती, नारी शक्ति हमेशा लुटने को है। नारी जाति कभी भी क्लेश का उद्धार नहीं कर सकती। इसलिए देश में, हमारे भारत देश में कभी भी नारी शक्ति का जागरण नहीं किया जाता, मातृशक्ति का जागरण किया जाता। और इसलिए भारत देश की भूमि भोग्या नहीं है, माता है, माता है देश की। विश्व का एक देश ऐसा है भारत जो अपनी भूमि को माता मानता है, और कोई देश नहीं मानते। हर देश की संस्कृति मैंने पढ़ी, कोई अपनी देश को माता नहीं मानता, कोई नहीं मानता, लेकिन भारत देश माता मानता है। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी सैनिक अपनी भूमि को कभी माथा नहीं झुकाता, और भारत का सैनिक माटी को नमस्कार करके फिर आगे बढ़ता है। ये हमारी संस्कृति है। गुप्ता जी, आपके ऊपर हमें बहुत गर्व है। आप गोलियों से देश की रक्षा करो, हम पिछी से देश की रक्षा करेंगे। पिछी की छाया आपके ऊपर रहेगी, जाओ, गोलियां भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।